झोपड़ी से निकलने के बाद औरत बर्फीले तूफान में कांपती हुई कई दिनों तक आगे बढ़ती रही। कई दिनों से भूखी होने के कारण उसके पांव लड़खड़ा रहे थे, पर वो जानती थी कि गिरना नहीं है, क्योंकि उसका बेबस पति अभी भी उसका इंतज़ार कर रहा था। मजबूरी में उसने बर्फ़ को हाथों से रगड़ा, खुद को होश में रखने की कोशिश की। ये बहुत दर्दनाक था, मगर उसके पास और कोई चारा नहीं था। खुद को जमने से बचाने के लिए वो चलती रही। कब तक चलती रही पता नहीं। तभी उसे दूर एक लाल रंग की दीवार दिखाई दी। उम्मीद की किरण देखकर वो बिना सोचे दौड़ पड़ी। नज़दीक जाकर पता चला कि एक सुनसान टापू पर बना रिसर्च सेंटर था। उसने बिना देर किए दरवाज़ा खोला, मगर अंदर कोई नहीं था। हालांकि वहाँ ज़रूरी सामान मौजूद था। उसने अलमारियाँ खंगाली तो उसे बिना खराब हुआ खाना मिल गया। इतने दिनों से भूखी होने के कारण उसने बिना सोचे खाना शुरू कर दिया। पेट भरने के बाद उसने गर्म पानी से नहाया और साफ कपड़े पहने और फिर काम की चीज़ें ढूंढने लगी। एक कंटेनर में उसे पेट्रोल से चलने वाली नाव मिली। खुशी से उसका दिल धड़क उठा। उसने जल्दी से कुछ कपड़े और खाना बांधा और नाव लेकर अपने पति की तरफ रवाना हो गई। लेकिन रास्ते में उसका दिल धड़क रहा था। क्या पता उसका पति सही सलामत होगा भी या नहीं। वो बस दुआ कर रही थी कि सब ठीक हो। पर जब वो रात में वहाँ पहुँची तो उसने देखा कि कैंप तहस नहस हो चुका था। लगता था जैसे कोई भयानक तूफान आया हो। उसने अपने पति को पुकारा, मगर कोई जवाब नहीं आया। उसका दिल सुन्न हो गया। लेकिन वही कुछ सामान के पीछे उसे अपना पति मिल गया, मगर उसका शरीर सख्त पड़ चुका था। वो फूट फूट कर रोने लगी। तभी उसे लगा जैसे उसके पति के मुंह से हल्की सी सांस निकली हो। उम्मीद जागते ही उसने जल्दी से अपने पति को नाव पर लादा और रिसर्च सेंटर की तरफ तेजी से चल पड़ी। किस्मत से उसकी मेहनत रंग लाई। उसका पति धीरे धीरे ठीक होने लगा। दोनों ने उस आइलैंड पर रहना सीख लिया था। फिर एक सुबह उन्हें जहाज़ की सीटी सुनाई दी। बाहर देखा तो रिसर्च टीम आई हुई थी। आखिरकार दोनों की जान बच गई, पर यह समुद्री सफ़र उनके दिलों पर हमेशा के लिए एक डरावना साया बनकर रह गया।